बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमने मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, गिवन है, और इन मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब ऑर्डर्स का आपको पता है, ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके नंबर्स ऑफ रोज़ और नंबर्स ऑफ कॉलम की जो तादाद होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और नंबर्स ऑफ रोज़ क्या होती है, किसी मैट्रिक्स के अंदर जो आपकी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ होती हैं ये हमारी रोज़ होती हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो। एक हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ के अंदर एक वैल्यूज़ भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी हो सकती हैं, तो वो हमारी एक ही हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ कहलाएगी। तो जैसे कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास है a = 2 3 -5 6। यहाँ पर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हैं वो 2 हैं। पहली जिसमें 2 3 वैल्यूज़ आ रही हैं और दूसरी में -5 6 आ रही है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़, ये हमारा इसको इंडिकेट करेंगे R1 और R2 से, ये हमारी रोज़ हो जाएंगी। और जो आपकी वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं जिनको हम उफ़क़ी शेप में लिखते हैं वो हमारे कॉलम्स डोनेट होते हैं। कॉलम्स आप यहाँ पर भी 2 ही कॉलम्स हैं, C1 और C2। कॉलम्स को जैसे आपको पता है कि कॉलम्स को हम जो शो करते हैं, इनके लिए सिम्बॉलिकली यूज़ करते हैं, वो C का यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम है तो आप C1 यूज़ करेंगे, सेकंड कॉलम है तो आप C2 यूज़ करेंगे। तो इस तरह इस मैट्रिक्स का जो आपके पास ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/2। फर्स्ट नंबर पे आप हमेशा रोज़ को राइट डाउन करेंगे, उसके बाद आप बाय और देन आप कॉलम्स को आप राइट डाउन करेंगे। इसी तरह आपके पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वहाँ पर भी आपके पास सेम वही चीज़ है। इसमें नंबर्स ऑफ रोज़ आपके पास 2 हैं और नंबर्स ऑफ कॉलम्स आपके पास कितनी हैं, 2 हैं। तो आपका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/2। इसी तरह थर्ड कॉलम्स के अंदर आप देखें, थर्ड टाइप्स में पार्ट्स में देखें, आपके पास नंबर्स ऑफ रोज़ जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो ऑर्डर जो नंबर्स ऑफ रोज़ बन रही है वो 1 बन रही है, ठीक है। और जो और वर्टिकल जो एंट्रीज़ हैं वो हमारी 2 हैं, चाहे उनके अंदर नंबर्स वैल्यूज़ 1 है लेकिन वो कॉलम 1 कंसिडर होगा, ठीक है। एक कॉलम्स के अंदर या एक रोज़ के अंदर आप कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर्स भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर 1 नंबर भी होगा तब भी वो एक रोज़ का है। अगर उसी एक रोज़ के अंदर 10 वैल्यूज़ आ जाएँ, 20 वैल्यूज़ आ जाएँ, इसी तरह आप एक रोज़ में आप वैल्यूज़ आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ को लिखते हैं तो लेकिन वो आपकी रोज़ एक ही कंसिडर होगी। इसी तरह आप कॉलम शेप में भी लिख सकते हैं। कॉलम शेप के अंदर चाहे आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ लिखते जाएँ लेकिन वो आपका एक कॉलम एक ही कंसिडर होगा। अब यहाँ पर आपके पास C = 2 4 का जो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ C = 1/2। 1 आपके पास रोज़ है, नंबर्स ऑफ रोज़ 1 है आपके पास और नंबर्स ऑफ कॉलम 2 है। इसे D पार्ट है, D पार्ट के अंदर सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर यहाँ देखें, इसके अंदर आपके हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज़ हैं वो 1 2 और 3 है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ रोज़ हैं R1 R2 R3, यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ रोज़ हैं वो 3 है और जो नंबर्स ऑफ कॉलम है हमारे पास वो है सिर्फ 1। और देखिए नंबर्स ऑफ कॉलम्स में 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो एक ही कॉलम कंसिडर होगा। और नंबर्स ऑफ रोज़ के अंदर देखें, एक रोज़ के अंदर जस्ट 1 वैल्यूज़ है। यहाँ पर रो R2 में भी 1 वैल्यूज़ है और R3 में भी 1 वैल्यूज़ है, लेकिन ये अलग अलग स्पेस के अंदर वैल्यूज़ वहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए हम इनको R1 R2 शो करेंगे। इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा, हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा वो 3/1। आगे E पार्ट आपके पास E = AB AD BE CF। यहाँ पे देखिए सिमिलर जो आपके पास है, नंबर्स ऑफ रोज़ 3 है और नंबर्स ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो आपके पास ऑर्डर हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। इसी तरह F आपके पास पार्ट 6 आ गया। F = रेक्टेंगल्स इन 2। आप एक रेक्टेंगल शेप से है, आपको पता है कि जब मैट्रिक्स तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको एक रेक्टेंगल्स अरे के अंदर आप इनको इंक्लोज किसी भी वैल्यूज़ को इंक्लोज नहीं करेंगे। विदाउट रेक्टेंगल्स, जैसे आप फ़र्ज़ करें इन वैल्यूज़ को लिख दें, आप किसी भी तरह आप इनको राइट डाउन कर दें, तो जब तक आप इनको रेक्टेंगल के अंदर आप इनको इंक्लोज नहीं करेंगे तब तक ये मैट्रिक्स आपका नहीं होगा। अब ये एक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जब आप इसको एक रेक्टेंगल शेप के अंदर आप रेक्टेंगल्स अरे के अंदर एक इंक्लोज करेंगे तब एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जस्ट आपके पास जो नंबर्स ऑफ रोज़ हैं वो जस्ट 1 आ रही है
और नंबर्स ऑफ कॉलम आपके पास एक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर बन जाएगा वो 1 बाय 1 हो जाएगा। सिमिलर आपके पास 7, 8 पार्ट हैं, यहाँ पर भी सेम आपने यही चीज़ बतानी है कि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली, इक्वल मैट्रिक्स आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। इक्वल्स के लिए आप जब भी दो मैट्रिक्स को जब आप इक्वल कहते हैं, फर्ज करें कि मैं यहाँ पर, अच्छा, अब इक्वल मैट्रिक्स आपने जब प्रूव करना है या इक्वल मैट्रिक्स आपने जब बताना है, तो आपको पता है कि ए कोई भी एक मैट्रिक्स है और बी कोई भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स हैं, वो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल्स कब होंगे, हमने डेफिनेशंस की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। हमने आपको बताया था कि इसके अंदर दो कंडीशंस हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल्स कब होंगे। नंबर 1 पे आपको पता है कि उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है उनका, वो सेम होना चाहिए वैल्यूज़ का। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हों। नंबर 2 पे उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल्स होनी चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है इनके, जो आप उर्दू में मुतनाज़िर अरकान जो होते हैं इनके आपस में, वो आपस में इक्वल्स होने चाहिए। ये आप दो पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें, इसकी मदद से हम ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखें आपको मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए गए हैं, A B C D E F G J तक। अब इनमें हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेते हैं हम A मैट्रिक्स। अब देखिए A मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 बाय 1 है, क्योंकि इसके अंदर एक ही हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है और एक ही वर्टिकल एंट्रीज है, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 1। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है कि 1 बाय 1 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स कौन सा मौजूद है। यहाँ पर देखिए B, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 नहीं है। C देखिए यहाँ पे देखिए 5 - 2, 5 - 2 क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आ गई, इसका ऑर्डर भी अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय 1। अब देखिए C और A का जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है कि C की वैल्यूज़ का भी ऑर्डर 1 बाय 1 है और A का ऑर्डर भी 1 बाय 1 है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है। यहाँ पर जो एंट्रीज वो एक ही है, जिसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आपके पास आफ्टर सॉल्विंग जो C की वैल्यूज़ आ जाएगी वो भी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इनको बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हैं A = C आपस में इक्वल्स हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आगे आंसर सोल्यूशन में आपको दिखा है, वी यूज़ द डेफिनेशंस इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल्स होनी चाहिए। इसी तरह B जो है वो I के इक्वल है, E जो है वो H के इक्वल होगा, F G के इक्वल होगा, J H E ये भी तीनों आपस में इक्वल्स हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये